नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान ये है कि इसके लास्ट पे रहा है, रही है, रही है वगैरह आता है। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी रीड और साथ आईएनजी का इजाफा होगा। उसके बाद है बुक ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा फिक्रा बन गया, ही इज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब और इसके फौरन बाद नॉट लगाएंगे हम। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इसमें लगाएंगे। उसके बाद बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा फिक्रा बन गया, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है। जब हमने इसी फिक्रे को इंटेरोगेटिव बनाना है यानी सवालिया फिक्रा बनाना है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग पे ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो बुक आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिक्रा बन जाएगा, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। इज को हम इस्तेमाल करते हैं वाहद नाम के साथ, जिस तरह ही, शी, इट, ये वाहद है इसलिए इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। और आर जो है उसका मतलब है हैं, मतलब ये प्लूरल है, ये जमा के साथ इस्तेमाल होता है। यू, वी, दे, इनके साथ आर इस्तेमाल होगा और आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है। एम का मतलब होता है हूँ। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है और इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्रा है, मैं खेल रहा था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख लिया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वाज, और उसके बाद ये प्ले जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आ गया, तो ये प्लेइंग बन गया, आई वाज प्लेइंग। इसके बाद जब हमने इसी फिक्रे को नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं खेल रहा था, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और साथ इसके आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग। इसको हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले ले आना है, वाज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई और फिर लास्ट पे आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इस फिक्रे में सब्जेक्ट है, वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी फिक्रा है वो वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल हो सकता है। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब यूज हुए हैं लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वाज और वर का यूज। तो वाज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। वाज जो है वो इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट के साथ, यानी वाहद के साथ इस्तेमाल होता है वाज। और यू, दे, वी, ये जमा है तो जमा के साथ वर इस्तेमाल होता है हमेशा। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान ये है कि उसके लास्ट पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आता है, ही के साथ विल आएगा और फिर विल बी आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस आईएनजी का इजाफा होगा और ये उसके बाद स्कूल ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो ये हमारे पास फिक्रा बन जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो फिक्रा है वो हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद विल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा और फिर बी आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिक्रा बन गया, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। सवालिया फिक्रे में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा ही और फिर बी लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्लस आईएनजी लगाएंगे, गोइंग बन जाएगा, फिर टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिक्रा बन जाएगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा।